नमस्कार दोस्तों। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलें तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज़ करने में बिताऊंगा। अब ये जो कोट है ये इस साल जो प्री में फ़ेल हो चुके हैं बच्चे, उनके लिए कितना सटीक है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो जुलाई से दिसंबर तक का टाइम है ये इतना क्रूशियल है कि इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और शार्प भी कर सकते हैं, या फिर आप इस टाइम को वेस्ट करके इस लूप में लंबे टाइम तक फंसे भी रह सकते हैं। तो अगले जो ये जुलाई से दिसंबर तक का जो ये टाइम है, 5-6 महीने जो ये बचे हैं, इसमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे शार्प करें, किस तरह से अगले मेंस के लिए रेडी रहें, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर इस प्लान को आपने फॉलो कर लिया तो दिसंबर के एंड तक आप खुद ही इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि दैट वी आर रियली मेंस रेडी। अगले साल के लिए आप इतने अच्छे से तैयार हो जाओगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है इस टाइम को एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसके लिए हमने 2 राउंड तैयार किए हैं, 2 प्लान है। पहला राउंड है आपका 20 जुलाई टू 20 सितंबर। ये जो इस साल का मेंस है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि आपका मेंस 2025 में है, बल्कि आपको ये सोचना है कि यही मेंस आप दे रहे हो 20 सितंबर को, आपको भी मेंस देना है। बस इसमें क्या एक्सेप्शन रहेगा, सिर्फ एक चीज़ है जो जिसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और वो है आपको टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है। आपको कुछ लिमिटेड पेपर्स की तैयारी करनी है। मेंस तो आप दोगे 20 सितंबर को ही, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 3 पेपर्स को टारगेट करना है। पहला ऑप्शनल है आपका, कोई भी ऑप्शनल हो सकता है। दूसरा है एथिक्स का पेपर, और तीसरा है आपका एसए। इन तीनों पेपर्स के लिए आपको 60 डेज़ का एक प्लान बनाना है कि कैसे आपको इन तीनों पेपर्स का अगले 60 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस। अब ये आपके ऊपर है कि आप 6 घंटे देते हैं कि 8 घंटे देते हैं कि 10 घंटे देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये टारगेटेड अप्रोच होगा। अगले 60 डेज़ में सिर्फ इन 3 पेपर्स को टारगेट करो, ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो अप्रोच है तैयारी करने का, अभी क्या है, डिवाइडेड है कि 8-9 पेपर तैयार करने हैं, तो उसमें टाइम को आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब आपके पास लिमिटेड पेपर्स होंगे तब उस पर आप कमांड अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें मैं जोर दे के कहता हूँ कि इन तीनों पेपर्स पे आपको कंप्लीट कमांड करनी है। कंप्लीट कमांड करने का मतलब क्या है, कंप्लीट कमांड का मतलब होता है कि आपको एकदम कंटेंट रट लेना है इन तीनों पेपर्स का, ऑप्शनल का और एथिक्स का खास तौर पे। रट लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अगले साल मेंस लिखोगे ना, तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है या फिर कितनी ज़्यादा बुक्स आपने पढ़ी हैं, बल्कि सिर्फ ये मैटर करता है कि उन 7 मिनट में या फिर 10 मिनट में जो आपको पेपर लिखना है, उसमें आपका अगर कंटेंट रटा हुआ है ना, तब तो आप उस 7 मिनट में अपना आंसर लिख पाओगे। और अगर आपका कंटेंट रेडी नहीं है, मतलब रटा हुआ नहीं है, तो आप उस 7 मिनट में अपना आंसर भी कंप्लीट नहीं लिख पाओगे और आपका पूरा पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरा पहला टारगेट है, मेरा जो पहला सजेशन है आपके लिए, पहले इन 60 डेज़ में ऑप्शनल और एथिक्स को एकदम रट लो, एकदम पूरे अच्छे से कमांड कर लो। और मेरे हिसाब से जो एथिक्स का पेपर है, इसमें अगर आप हाफ़ टाइम भी इसको देते हैं ऑप्शनल के साथ साथ, तो मैक्सिमम 1 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एथिक्स का, बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो अगले 30 डेज़ बचते हैं उसमें आप हाफ़ टाइम के अंदर ही इसका रिवीजन करो, और इसमें कुछ जो वैल्यू एडिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करो। इसमें आप वैल्यू एडिशन करो, एग्जांपल्स को यूज़ करना कैसे सीखते हैं, एग्जांपल्स कैसे यूज़ करते हैं, केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का अगले 60 डेज़ के लिए आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो अगले 60 डेज़ में इन तीनों सब्जेक्ट्स को, इन तीनों पेपर्स को अच्छे से तैयार कर लो। और एस्से में बहुत ज़्यादा एस्से नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ 3 या 4 एस्से लिखने हैं अगले 60 डेज़ में। इससे ज़्यादा की अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। एटलीस्ट सिर्फ आपको फ़्लो को कैसे मेंटेन करना होता है एस्से के अंदर, वो चीज़ें सीखनी है, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ये चीज़ें सीखनी है। तो 3-4 एस्से आप लिख लोगे, उनसे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और बाकी आने वाले टाइम में लिखेंगे। तो ये तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऐसे फिर भी आपका इस टाइम में आप रेडी रख लेना, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये हो गया अगले 20 सितंबर तक का प्लान। अब 20 सितंबर को होगा आपका मेंस, या फिर जिनका मेंस है उनका होगा।
अब जो 20 से और 30 सितंबर का टाइम है, इसमें आपको ब्रेक रखना है। ब्रेक लेकिन किसका होगा? एनालिसिस ब्रेक होगा। और ये एनालिसिस ब्रेक कैसे होगा? जैसे मेंस का पेपर जिस दिन हुआ है उसमें ख़ास तौर पे एसए और एथिक्स का पेपर, इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करना है आपको अच्छे से। कोई वीडियोस देखो ऑनलाइन यूट्यूब पे कि कैसे पेपर आया है, कहाँ से पेपर आया है, किस तरह का आया है, ये सारा इसका आपको एनालिसिस करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो एसए और एथिक्स का पेपर है ना, इसको जैसे ये कंप्लीट हो जाएं उसके बाद एक 5 डेज़ का ब्रेक मिलता है जब अगला ऑप्शनल होता है, अगले वीक होता है वो। तो इस वीक में आपको क्या करना है, इन 5 डेज़ के भीतर आपको एसए और एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है विद इन द टाइम लिमिट्स ऑफ 3 आवर्स, और पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करिए आप। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पिछले 60 डेज़ में जो तैयारी करी है वो कितनी सटीक है, कितने आप प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको पेपर 3 घंटे के भीतर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, उससे ज़्यादा टाइम खुद को मत देना। तब आप कह पाओगे कि हाँ, आपकी जो तैयारी थी वो भी अच्छी हुई है और आपने जो अटेम्प्ट किया है वो भी अच्छा किया है। उसके बाद क्या होगा, अगले वीक आपका होगा ऑप्शनल का पेपर। उस ऑप्शनल के पेपर के बाद अगले दिन ही उस ऑप्शनल के पेपर को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही टाइम लिमिट के अंदर। और जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि आपने कैसा पेपर अटेम्प्ट किया है। आप एक पीयर रिव्यू भी करवा सकते हैं या फिर आपने सीनियर्स के साथ उसको रिव्यू करवा सकते हैं, एवेल्यूएट करवा सकते हैं अपने पेपर्स को, और देख सकते हैं कि आपकी कमियां कहाँ रही हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब आपको रहना है सेकंड राउंड के लिए तैयार। सेकंड राउंड हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड में हम रखेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का टाइम है। अब इन 3 महीने में आपको क्या करना है, आपके एसए, एथिक्स और ऑप्शनल आई अज्यूम कि अब रेडी हो गए हैं सितंबर के एंड तक। अब आपको क्या करना है, इनमें तैयार करने हैं GS1, GS2 और GS3। इन पे भी सेम अप्रोच रखना है, एकदम कंप्लीट कमांड होनी चाहिए बिल्कुल सिलेबस के ऊपर। जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, उनके ऊपर नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और उनका रिवीजन भी करना है इन्हीं 3 महीने में, GS1, 2 और 3 का। इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही साथ इसके हमें क्या करना है, रिवीजन करना है ऑप्शनल और एथिक्स का। इसको हम छोड़ नहीं सकते कि हाँ आपने पहले 60 डेज़ में इसको तैयार कर लिया और उसके बाद बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ दिया। आपको ऑप्शनल और एथिक्स का भी रिवीजन करते रहना है इसके साथ साथ। वो कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं अक्टूबर के स्टार्टिंग में एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना है और कितने दिन में आप GS3, GS2 और GS1 कंप्लीट कर सकते हैं, उसका भी मैं एक डिटेल्ड प्लान दे दूंगा। बस आपको उसके लिए रेडी रहना है। उसके लिए रेडी आप कब रहोगे, जब आपका ये प्लान रेडी होगा कि आपने ऑप्शनल और एथिक्स और एसए तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो मेंस में जो सिलेबस दे रखा है आपके पास GS1, 2 और 3 का, उसके हर टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, मैक्सिमम 1-2 पेज के जो नोट्स होते हैं, जिससे कि आप जब मेंस हो ना तो मेंस के लिए आप रेडी रह पाओ कि बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आप उसका रिवीजन कर पाओ। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं इन 3 महीनों में, और इन्हीं में इनका रिवीजन भी करना है। जब आपका ये दिसंबर के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव मी, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस तरह से तैयार हो जाएंगे कि अगले 5 महीने जो होंगे प्री के लिए, वो अगर आप कंप्लीटली डिवोटेड भी होंगे ना, तब भी आपको प्री के बाद कोई भी इशू, इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा कि आपका मेंस रेडी नहीं है, कैसे करूँ इतने कम टाइम में। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपको एटलीस्ट नहीं आएंगे। तो ध्यान रखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सिर्फ ऊपर से सिलेबस करना है, बुक्स पढ़ ली GS1, 2, 3 की, ये ऑप्शनल की। हमारा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमें अपना हर पेपर के ऊपर एक कंप्लीट कमांड कर लेनी है, रट लेना है सिलेबस को एकदम दिसंबर तक। और जब आप ये टारगेट बना के चलोगे, तब आपका पूरा जो मेंस है वो तैयार हो जाएगा। तो अगले 5 महीने को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ला सकूँ। थैंक यू सो मच। बस एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।